हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मोरपेन लैब के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू 8.9% गिरकर 264 करोड़ हो गया है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कोविड थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन जनवरी से लेके मार्च तक थोड़ा कोविड कम हो गया था। लेकिन अभी अप्रैल से फिर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन जनवरी से मार्च में इतना कोविड नहीं था। तो उसकी वजह से जो लैब के प्रोडक्ट्स, फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, उनका यूसेज वहाँ पर कम हो गया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर से यहाँ पे प्रॉफिट को कंपेयर करें तो प्रॉफिट यहाँ पे 2% बढ़कर 25.14 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन अगर हम पिछले साल यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर का अगर हम रेवेन्यू से कंपेयर करते हैं तो वहां पे रेवेन्यू 39% बढ़कर 264 करोड़ हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। अब इसके बाद में अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 165% यहां पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है और जो टोटल प्रॉफिट है वो है 25.14 करोड़ का। तो ऑल ओवर ईयर ऑन ईयर यहां पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन हमको पता है कि जो कोविड का जो सर्ज आया है उसकी वजह से भी यहाँ पर जो हर लैब कंपनियां, फार्मा कंपनियां, आप कह सकते हो कि उनके प्रोडक्ट अच्छी खासी उनकी सेलिंग हो रही है, सबका रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो। अब ये देखिए, 2935 करोड़ का मार्केट कैप, एक छोटी सी कंपनी है और देखिए इंडस्ट्री का पी 41.30 का है और ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पर आपको ये मिल रहा है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मोरपेन लैब एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो अधिकतर जो स्मॉल कैप कंपनी होती है वो इंडस्ट्री के पी के मुकाबले ऑलमोस्ट आधे वैल्यूएशन पर ट्रेड होती है। मतलब अगर इंडस्ट्री का पी 41 है तो वो लगभग 21 या 25 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर मोरपेन लैब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, लेकिन यहां पर अगर हम इसके धंधे मतलब बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 4 साल से आप देखोगे लगातार कंसिस्टेंट रेवेन्यू यहां पर हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लगातार बिजनेस ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और एट दी एंड अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करेंगे तो 2019 में लगभग 1 करोड़ गिर गई थी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे हर साल यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, पिछले साल जो कंपनी का पूरे साल का प्रॉफिट था 33 करोड़ का, वो प्रॉफिट अभी एक क्वार्टर में 25 करोड़ का हो गया। तो देखिए, अगर 25 करोड़ कंपनी हर क्वार्टर में कमाती है तो पूरे एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ का हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए 65.25। अब देखिए इसका शेयर का प्राइस क्यों गिर रहा है, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये स्टॉक भागा है। लगभग 40 या 45 के लेवल से सीधा इसने 68 के लगभग का इसने हाई बनाया है। तो देखिए आज ये अपने हाई से टूटा है। तो मुझे लगता है कि जो रैली हमको देखने को मिली है तो थोड़े दिन यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक को लेना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से जो इसके कंपटीटर्स हैं, अगर मार्केट में फार्मा कंपनीज अच्छा प्रोडक्ट मतलब अच्छा परफॉर्म करती है तो यहाँ पर जो इसके कंपटीटर्स हैं यानी कि जो लार्ज कैप कंपटीटर्स हैं, डॉक्टर रेड्डीज लैब, डिवीज लैब, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नजर आते हैं एज कंपेयर टू मोरपेन लैब्स। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो ऐसे में मार्केट लीडर्स के साथ जाना मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनी। ओके, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस लेकर ही काम करें। तो दोस्तों, मैं होप करूंगा कि आपको इसके Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।